नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रो ओपीडी। इसी प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने। ये जो नीचे नंबर्स हैं ये आपके लिए हैं, अपॉइंटमेंट नंबर हैं, ये अपॉइंटमेंट के लिए नंबर है। ये कभी भी आप कॉल कर सकते हैं अपॉइंटमेंट के लिए, मिलने के लिए। क्योंकि सुनील जी, अगर आप ये सोचें कि आप एकदम से आ जाएंगे और वो मिल लेंगे, ऐसा नहीं होता है, वो नहीं होते हैं। सो ये नंबर्स जो हैं ये आपको हेल्प करेंगे गुड लक रिपोर्ट के लिए भी और मिलने के लिए भी। अच्छा, अब बात यह है कि बात जो है अक्सर सबकी होती है गुड लक रिपोर्ट के लिए भी, दूर दूर से। कभी कभी कोई दुबई से बात कर रहा है, कभी कोई अमेरिका से बात कर रहा है, कभी इंडिया के अलग अलग जगहों से बात हो रही है। तो ऐसे में जब सबकी बात होती है तो जो अपनी टीम है उसका भी तो ध्यान रखना बनता है ना। आज हमारे कैमरा पर्सन हैं हैप्पी। उन्होंने कहा, पूछा, मुझसे कहा कि पुनीत मैम, आज ना आप सुनील जी से पूछना, मेरी 7.5 चल रही है, तो इसका क्या प्रभाव है, क्या होने वाला है, क्या सब कुछ जो है वो ख़त्म हो गया है, क्या इसका कुछ निवारण होता है या नहीं होता है। तो आज जो है 7.5 के ऊपर पूछने वाले हैं। तो आज अपनी टीम के एक मेंबर के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन ये जो दिक्कत है या जो 7.5 की बात है, ये बहुत सारे लोगों से लिंक रखती है, बहुत सारे लोगों से। सो ये एपिसोड ये मत समझिए किसी एक शख्स का है, ये हम सबके लिए है। तो पहले स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी। नमस्कार जी। सुनील जी, जैसे आपने सुना ही कि हमारे एक टीम मेंबर ने ये पूछा कि 7.5 चल रही है, तो उसके बारे में जानना चाहते हैं, जिज्ञासा है। क्योंकि किसी ने बोल दिया है कि अब मतलब ज़िंदगी जो है वो पटड़ी पे नहीं आएगी क्योंकि आपकी 7.5 चल रही है जितनी देर। तो सच है? नहीं पुनीत जी, ये सरासर एक्चुअल में आधा सच है। आधा सच इसलिए है क्योंकि अगर ज़्यादा डराया नहीं जाएगा, ज़्यादा आपको परेशान नहीं किया जाएगा, तो फिर आप आएंगे कैसे। सो सिंप्लीफाई करते हैं चीज़ों को। 7.5 पहले होती क्या है, ये मेरे अगर जिनकी भी बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कब उनसे उनकी बात हुई है पुनीत जी से, लेकिन मैं आपके लिए भी बताऊंगा और सबके लिए बताऊंगा 7.5 होती क्या है। दरअसल 7.5 बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता एटलीस्ट उनके लिए, चंद्रमा के जो नेटल चार्ट के अंदर आपके चंद्रमा होता है, जो फिक्स्ड है, जो मूव नहीं कर रहा। जब आप पैदा हुए, चंद्रमा जिस राशि में आपके कुंडली में थे वहाँ पे चंद्रमा है, और ट्रांजिट के शनि, कुछ देर के लिए आप भूल जाइए कि आपकी कुंडली में बाकी ग्रह भी हैं, सिर्फ चंद्र को पकड़ लीजिए। चंद्र के, फिक्स चंद्र के जो इर्द गिर्द जब शनि का गोचर होगा, यानी कि उससे एक पहले घर में, चंद्रमा वाले घर में, जहाँ चंद्रमा जिस राशि में पड़े हुए हैं, और चंद्रमा से जिस घर में पड़े होके नेक्स्ट वाला जो घर है वहाँ से अगर शनि का गोचर होगा तो 7.5 लगेगी। 7.5 होती है 7.5 साल की। एक जो राशि रहेगी उसके ऊपर शनि जो गोचर करेंगे वो 2.5 साल में करेंगे, उसमें वो वक्री भी होते हैं। जब चंद्रमा के ऊपर से करेंगे तो भी शनि 2.5 साल का पीरियड इसमें सर्व करेंगे और चंद्रमा इसमें पीड़ित रहेगा। और जब थर्ड ढैया इसका रहेगा 2.5 साल का, 2.5 साल का, 2.5 साल का, 3 ढैया इसके होते हैं, और 7.5 साल की पूरी 7.5 होती है, इसलिए इसको 7.5 कहा जाता है। ज़्यादातर इसको इवल नज़र से ही देखा जाता है, इसको बैड नज़र से देखा जाता है कि हमेशा 7.5 खराब ही करेगी। ऐसा नहीं है, 7.5 राइज भी करवाती है कंडीशनली। कंडीशन क्या है इसमें? इसमें बहुत सारी कंडीशन है। इसमें एक मेजर कंडीशन ये है कि मून की प्लेसमेंट कहाँ है। अगर मून वेल प्लेस्ड है आपके नेटल चार्ट के अंदर, मान लीजिए चंद्रमा आपका धनु राशि में पड़ा हुआ है, जिनकी अभी 7.5 रिसेंटली खत्म हुई है, धनु में पड़ा हुआ है, तो चंद्रमा इफेक्टिव कम होता है, चंद्रमा इल इफेक्टेड कम होता है। और अगर ये चंद्रमा केंद्र में हो, ये वाला चंद्रमा केंद्र में हो, यानी कि केंद्र की जो 7.5 होती है चंद्रमा को कम पीड़ित करती है और बहुत सारे मौके देती है, लाइफ को ग्रो करने के बहुत सारे मौके देते हैं। ये मेरी खुद की रिसर्च है। अगर चंद्रमा केंद्र में है, यानी कि फर्स्ट हाउस में है, भाव में, पहले भाव में है, चौथे भाव में है, सप्तम भाव में है, 10वें भाव में है, और वो धनु राशि में पड़ा हुआ है, तो मान लीजिए कि आपकी 7.5 आपको ग्रोथ करवाएगी, तंग नहीं करेगी। इसके अलावा त्रिकोण का चंद्रमा हो, त्रिकोण यानी कि पहला भाव, पंचम भाव और नवम भाव, 9th हाउस, तो भी 7.5 कम इफेक्टेड होती है अगर वो चंद्रमा कंफर्टेबल राशि में हो। तो ये दो बड़ी सर्टन चीज़ें हैं, और इसमें चंद्रमा कम पीड़ित होते हैं, शनि की 7.5 ग्रो करती है, गेन्स करवाती है, और ज़िंदगी में इंसान को इंडिपेंडेंट करवाने के लिए वो हर तरह का काम इंसान करता है। 7.5 में बहुत लोग ग्रो भी किए हैं और बहुत लोग सेटल भी हो गए हैं। और 7.5 में इंसान सेटल हुआ इंसान
बहुत लंबी रेस का घोड़ा होता है, उसका जो किया हुआ काम सेटल्ड काम होता है, उसकी पुश्तें जो हैं वो भी आगे चलाती हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है और ये मेरा तजुर्बा है जो मैंने अपने इस पूरे टेन्योर में, एस्ट्रोलॉजिकली सफ़र में मैंने ये चीज़ें देखी हैं। सो साढ़े सती हमेशा खराब नहीं होती। शनि का एक सेकंड पार्ट है जिसको कहा जाता है ढैया। आप सारे ग्रहों को भूलिए, ये ढैया क्या चीज़ है? ढैया क्या होता है? आप सारे ग्रहों को भूलिए, चंद्रमा को पकड़ लीजिए। चंद्रमा से चौथे घर में जब शनि ट्रांजिट कर रहे हैं, जो रूटीन में चल रहे हैं, ढैया माना जाएगा। चंद्रमा से 8th घर, 8वां घर, वहां से अगर शनि आपके मूव कर रहे हैं तो भी आपका ढैया माना जाएगा। तो जिन लोगों के प्रेजेंट इस टाइम कुंडली के चंद्र के चौथे घर से शनि निकल रहे हैं और 8th हाउस से घर निकल रहे हैं, यानी कि 8वें घर से निकल रहे हैं, तो उनका ढैया चल रहा है। यह भी पीड़ा नहीं देता, ज्यादा पीड़ा नहीं देता। किस कंडीशन में? जब चंद्रमा अच्छे हों। एक ही स्टेटमेंट में ये कह देना कि साढ़े सती सबको तंग करती है, ये चीज गलत है, ये चीज सही नहीं है। चंद्रमा अगर वेल प्लेस्ड हो, मैंने सिर्फ धनु की एग्जांपल दी है, मेष के चंद्रमा हो तो भी कम इंपैक्ट रहता है। धनु का मैंने इसलिए कहा क्योंकि धनु में सबसे ज्यादा चंद्रमा कंफर्टेबल पाए गए हैं। हालांकि खुद की राशि में हो तो भी इतने मजबूत नहीं है साढ़े सती के केस में जितने वो धनु राशि में मजबूत हैं। राशि किसकी है? जुपिटर की, गुरु की राशि है। चंद्रमा वहां बैठे हो तो कहते हैं कि गज केसरी योग वाला कॉम्बिनेशन बनाते हैं। दुनिया में इंसान हर वो चीज पाता है जो चीजें हमारे लिए यहां पे बनी है। गज कौन? हाथी। केसरी मतलब कि उस टाइम का केसरी, यानी कि आज का केसर, यानी कि आज का पैसा। सो चंद्रमा सर्टन कंडीशन में हो, बड़ी स्पेशल पोजीशन पे आ जाए, खराब पोजीशन में हो तो साढ़े सती खराब करती है। सभी के लिए साढ़े सती खराब नहीं करती। ढैया भी सेम इसी केस में ऐसे ही है। चंद्रमा अगर वेल प्लेस्ड है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, अच्छी राशि में है, तो ढैया तंग नहीं करता। तीसरा पॉइंट, अब बात साढ़े सती की चल रही थी तो मैंने कहा कि आपको शनि के कुछ तथ्य बता ही दूं। कंटक शनि। कंटक शनि का नाम शायद कुछ लोगों ने सुना होगा, लेकिन हो सकता है काफी लोगों ने शायद सुना ही ना हो। कंटक शनि क्या होते हैं? शनि कांटा, कंटक मतलब कांटा। वो कांटा जब चुभता है या किसी को, इंसान को कांटा चुभता है तो वो तकलीफ देता है, पेन देता है, रुला देता है। कंटक शनि कहा गया है। अब कंटक शनि कब कैसे देखे जाएंगे? कंटक शनि ट्रांजिट के शनि लगन से निकले, ट्रांजिट के शनि चौथे घर से निकले, ट्रांजिट के शनि 8th हाउस से निकले और ट्रांजिट के शनि 10वें घर से निकले, तो कंटक शनि माना जाएगा। इस केस में पीड़ा होती है। शनि जो है वो कारक हैं पेन्स के, सॉरोज के, तकलीफों के, दुख के, इवन यहाँ रुलाने के। जिस चीज़ से आंसू आए, खुशी के आंसू नहीं, दर्द के आंसू, वो आपके कंटक शनि हैं। शनि के पास जो है पीड़ा का सारा डिपार्टमेंट है। विदाउट शनि आपको पीड़ा, या किसी भी इंसान को पीड़ा नहीं हो सकती। ट्रांजिट में शनि अगर इन घरों से निकले तो कंटक शनि माना जाएगा, क्योंकि शनि की इस केस में दृष्टि होती है 10वें घर के ऊपर। प्रोफेशन ही पीड़ित हो जाता है, 10वां घर ही पीड़ित हो जाता है। पहले घर में शनि की दृष्टि आएगी 10th हाउस में। दूसरे केस में जब मैंने बताया केंद्र में आ जाएंगे, आमने सामने दृष्टि होगी चौथे घर में। और आपके अष्टम घर में भी अगर शनि आएंगे तो उसकी तीसरी दृष्टि जो है आपके 10वें घर को पीड़ित करेगी। इसको कंटक शनि कहा गया है। अगर इसको आप चंद्र कुंडली से भी देखें तो अगर चंद्र आपके चंद्र को केंद्र में लेके आइए, फर्स्ट हाउस में अगर चंद्र को उठा के लेके आए तो वो चंद्र कुंडली बनती है। इस केस में भी अगर उसका गोचर इन घरों से होता है तो कंटक शनि माना जाएगा। तो ये शनि के कुछ तथ्य हैं जिसकी वजह से शनि पीड़ा देते हैं, बहुत तकलीफ देते हैं, तंग करते हैं। लेकिन वो सभी के लिए कि साढ़े सती तंग करेगी, आपकी साढ़े सती आ रही है, आप ये करवाइए, आप वो करवाइए, बड़े बड़े उपाय करा दिए जाएं, ऐसा नहीं है। शनि से बचना हो, एक सबसे बड़ा उपाय और सबसे बेस्ट उपाय है, जो कोई खर्चे वाला उपाय नहीं है। शिवलिंग पे जाके कच्चा दूध चढ़ाइए, पानी और दूध ऐड कीजिए। और चढ़ाना किस दिन है? सैटरडे। सोमवार को आप चढ़ा रहे हैं उसका पर्पस कुछ और है, शनिवार को चढ़ा रहे हैं उसका पर्पस कुछ और है। और साढ़े सती के ढैये के केस में अगर आप परेशान हो रहे हैं, जो उपाय आपको अपना एस्ट्रोलॉजर आपको बताएगा वो तो आप कीजिए। साथ में रेगुलर, लोग पूछते हैं कितनी देर के लिए करना है। शनि के उपाय सबसे लंबे होते हैं, शनि की पीड़ा के उपाय सबसे लंबे होते हैं, और शनि के उपाय कई बार होते भी नहीं। सो इस केस में ये उपाय आप कर सकते हैं। आप शनिवार को शिवलिंग पे जाके कच्चा दूध पानी मिक्स करके, रॉ मिल्क लेना है, दूध उबला हुआ नहीं होना चाहिए, पानी के साथ मिक्स करके इसको शिवलिंग पे चढ़ाना शुरू कीजिए रेगुलर। 7.5 साल लगातार हर शनिवार, पीड़ा इससे कम रहेगी।
शनि कुंडली में वक्री हो, ये भी कष्ट देते हैं। एक तो शनि इटसेल्फ जो है अपने आप में ही स्लो चलने के कारण कारक हैं, ऊपर से वो वक्री हो जाएं तो जो काम 10 दिन में होगा वो काम आपका 50 दिनों में जाके होगा। जिनकी कुंडली के अंदर शनि नेचुरल चार्ट के अंदर शनि वक्री पड़े हुए हैं, उनके कामों में डिले आमतौर पे देखने को मिलेगा। तो उसका भी सोल्यूशन क्या है कि आप ये जो मैंने उपाय बताया ये करें। ये बहुत सिंपल रेमेडी है। शिव जी आपको इन जो कठिनाइयाँ हैं, परेशानियाँ, इनसे बचाते हैं। सो रेगुलर कीजिए आप जहाँ भी। आप कई लोग ऐसे हैं जो शिवलिंग जिनके आसपास नहीं है, हम ओवरसीज़ की बात करें तो मंदिर काफ़ी दूर हैं, कई जगह मंदिर है भी नहीं है। उस केस में क्या करना चाहिए? शास्त्रों ने सिर्फ एक ही शिवलिंग को घर में रखने के लिए हमें परमिशन दी है, वो है पारद की शिवलिंग, मरकरी शिवलिंग। प्योर पारद की शिवलिंग लीजिए। ये इसका जो वेट होता है वो ग्राम्स में आता है। कितने भी ग्राम की शिवलिंग ले लीजिए, लेकिन अंगूठे से, आपके अंगूठे से शिवलिंग बड़े नहीं होने चाहिए। ये शिवलिंग अपने घर पे रखिए, वही सादा पानी शिवलिंग के ऊपर डालिए और वो शिवलिंग का जो पानी नीचे गिरा हुआ पानी का वो पौधों में डाल दीजिए। पाँव के नीचे नहीं आना चाहिए। तो भी आपको 7.5 ढैया, कंटक शनि, शनि वक्री के जो इम्पैक्ट्स हैं, बैड इल इफेक्ट्स हैं, वो आपको कम तंग करेंगे। तो ये शनि के कुछ तथ्य थे, ये जानने बड़े ज़रूरी हैं। अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी है। एटलीस्ट आपको कोई नाम लेके इन बड़े बड़ी चीज़ों का कि ढैया आ जाएगा, ये हो जाएगा, 7.5 हो जाएगी, ये हो जाएगा, कंटक शनि है, ये हो जाएगा, आपको डराए ना और आपसे कुछ आप नाजायज़ फ़ायदा मजबूरियों को ना उठाए। शनि के केस में पेशेंस बहुत रखिए। जो इंसान शनि के ऐसे कंडीशन में या शनि की दशा में या लग्नेश शनि हो या लग्नेश की राशियां शनि की हो, मकर और कुंभ, अगर वो पेशेंस नहीं रखता तो वो उसकी खुद की गलती है। क्योंकि शनि वाले जो इम्पैक्ट होते हैं उसमें पेशेंस बहुत काम आती है। पेशेंस से, क्योंकि शनि कारक हैं धीरे चलने के। सो पेशेंस आपके लिए सबसे बड़ी रेमेडी है। कई लोगों के अंदर नहीं होती, लेकिन इसका एक सबसे बड़ा जो सॉल्यूशन है वो ये है कि आप थोड़ा पेशेंट होकर चलिए, थोड़ी पेशेंस रखिए, जल्दबाजी मत कीजिए। क्योंकि इस जल्दबाजी में नुकसान आपको होगा और आप बाद में पछताएंगे कि ये हमने क्या कर लिया। जल्दबाजी में हमेशा नुकसान ही देखा गया है। सो पेशेंस रखिए, ये उपाय कीजिए और कर्म कीजिए। शनि के केस में ना आम तौर पे चीज़ें मैंने देखी हैं कि लोग ना उपाय की तरफ बहुत भागते हैं कि शनि आ गए हैं, शनि की दशा आ गई है, शनि की 7.5 आ गई है, उपाय बता दीजिए, उपाय बता दीजिए, उपाय बता दीजिए। शनि कर्मेश है, याद मत भूलिएगा। शनि कर्म के दाता है। कर्म फल दाता ऐसे नहीं कहा गया, इसी वजह से कहा गया कि कर्म जो है, आपके संचित कर्म, आपके प्रेजेंट कर्म, आप जो काम कर रहे हैं वो शनि के अधीन है। कॉम्बिनेशन, सर्टन कॉम्बिनेशन होते हैं, वो बताएंगे कि क्या काम करना चाहिए, क्या सुटेबल रहेगा, लेकिन कर्म के जो एक्चुअल जो कारका हैं वो शनि है। सो शनि के केस में उपाय की तरफ भागना तो चाहिए, लेकिन इतना नहीं भागना चाहिए कि सिर्फ उपाय करते जाओ। शनि कर्म मांगते हैं। शनि आप मंदिर में जाके घंटी बजाएंगे, खुश नहीं होंगे। शनि आप काम करेंगे तो आपको शनि रिजल्ट देंगे और अच्छे रिजल्ट देंगे। आप किसी भी जगह जाके अगर शनि के सामने भी जाके माथा रगड़ेंगे, नाक रगड़ेंगे, हो सकता है शनि रिजल्ट ना दे। लेकिन शनि के कोर को पकड़िए, जड़ को पकड़िए कि वो मांगते क्या हैं। वो कर्म मांगते हैं। इसीलिए 10वां घर कुंडली के अंदर शनि को दिया गया, कर्म का घर। 11वां घर दिया गया, लाभ का घर। कर्म से अगला घर लाभ का घर। फिर कर्म करो और लाभ पाओ। 10वां घर और 11वां घर। मकर राशि और कुंभ राशि, मकर के बाद कुंभ राशि आ रही है। पहले कर्म करो, फिर उसके बाद लाभ होगा। तो आप समझ लीजिए बैलेंस कितना है। सृष्टि ने कितना बैलेंस किया है कि पहले कर्म होगा फिर लाभ होगा। पेशेंस रखिए, जल्दबाजी ना कीजिए, कर्म कीजिए। बड़े बड़े उपाय करने की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी रेमेडीज होती हैं वो कीजिए। किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, उसको पूछिए कि ये प्रॉब्लम मुझे आ रही है, उसके लिए मुझे आप शनि के उपाय दे दो। तो शनि के आप उपाय सर्टन अपनी कुंडली के अकॉर्डिंगली ले लीजिए। और कृपया करके जो उपाय मास्टर्स होते हैं उनके चक्कर में मत फंसिए। उपाय बैकफायर कर जाते हैं। उसका कई बार मैंने देखा है कि कई लोग, मैंने ये कर दिया सर, मैंने ये पानी बहा दिया, मैंने वो पानी बहा दिया, ये बैकफायर कर जाते हैं। करते करते तो हम भला जाते हैं, लेकिन नुकसान कर बैठते हैं, पता हमें होता नहीं है। सो जब शनि की ऐसी स्थिति चल रही हो, कुंडली के अंदर ऐसी पोजीशन में शनि हो, स्पेशल पोजीशन में शनि चल रहे हो, आपको बार बार शनि का नाम सुनने को मिल रहा है कि शनि 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 ये कर दिया, तो समझ लीजिए कि आपको बहुत पेशेंस रखना है, कर्म करना है, छोटे छोटे उपाय करने हैं, अपने लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस करने हैं। जब आप लाइफस्टाइल में चेंजेस करते हो तो आपको वही शनि जो है आपके लिए अच्छा फल देना शुरू कर देते हैं। सो माइंड को बैलेंस रखिए, दिमाग को बैलेंस रखिए, चंद्र को बैलेंस रखिए। याद रखिए ये चीज़, जब चंद्र खराब होता है तो आपको सबसे पहले डिप्रेशन घेरता है। किसी भी इंसान को सबसे पहले स्ट्रेस आएगा और शनि चंद्र को ही पीड़ित करते हैं। सो मेडिटेशन कीजिए, शिवलिंग पे जल चढ़ाइए, अपने वो दिनचर्या रखिए जिसमें आपको सुस्ती ना पड़े। शनि के पीरियड में सुस्ती बहुत पड़ती है।
काम करने पे जाने का दिल नहीं करता, इंसान घर के अंदर बैठ जाता है, अपने आप को लॉक कर लेता है, अंधेरे में रहना पसंद करना शुरू कर देता है। अंधेरे से बचिए। और एटलीस्ट जिनके घर में किसी के बच्चे के या किसी भी इंसान के कुंडली के अंदर शनि की दशा लगी हुई है, उसको रात को सोते वक्त कमरे में अंधेरा करके नहीं सोना चाहिए। कमरे में हल्की सी रोशनी जरूर होनी चाहिए और अंधेरे से दूर रहना चाहिए। ये भी एक शनि का उपाय है। साढ़े सती में, ढैया में, वक्री शनि में, शनि की अंतरदशा में, दशा में आप ये चीज़ें जो है उसका ध्यान रखिए। कमरे में रोशनी, थोड़ी सी रोशनी जरूर रखें, बिल्कुल अंधेरा करके ना सोएं। सो शनि का चैप्टर बहुत लंबा है, जैसे शनि स्लो चलते हैं। मैं जितना मर्जी बोलता जाऊँ शनि के बारे में, मेरा बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन समय इजाज़त नहीं देता। सो आप मैंने कोशिश की है कि काफ़ी कुछ समेट के आपको अवेयर करूँ कि शनि के हर वक्त शनि खराब नहीं होते। शनि ही एक है जो आपको करोड़पति बनाते हैं। ऐसे नहीं बोला गया कि शनि करोड़पति बनाते हैं और राहु अरबपति बनाता है, क्योंकि जिसकी लिमिट नहीं है कोई। सो शनि करोड़पति बनाते हैं, लेकिन कर्म मांगते हैं। उपाय इतने नहीं मांगते जितना वो कर्म मांगते हैं। सो और लाइफस्टाइल में चेंज मांगते हैं। इससे शनि आपको बेनिफिट, भरपूर बेनिफिट देते हैं। तो मुझे लगता है कि इस एपिसोड ने भी आपको बेनिफिट दिया है। और जो हमसे पूछ रहे थे हैप्पी जी, मुझे लगता है वो हैप्पी रहेंगे, अब सैड नहीं रहेंगे, क्योंकि उनको ये बात समझ में आ गई है कि सारस्वती जो है, मतलब इस एपिसोड में एस्ट्रोपीडी में किसी की भी बात होगी तो साथ में उपाय की बात होगी। तो सारस्वती में भी यही है, दिक्कतें हैं, होती हैं, कुंडली में भी होती हैं, ज़िंदगी में होती हैं, लेकिन उपाय भी होते हैं। लेकिन जैसे सुनील जी ने कहा कि जो एक्स्ट्रा उपाय मास्टर्स बने हो बैठे हैं, कुछ एक्सट्रीम चीज़ें बता देते हैं, ऐसी चीज़ों में यहाँ घुसने तो कोई मैं मतलब यहाँ नहीं तक, माफ़ कीजिए मैं आपको काट रहा हूँ, मैं यहाँ तक कहूँगा कि अगर आप एस्ट्रोपीडी पे उपाय ढूंढने आए हैं तो ये चैनल आपके लिए नहीं है। आप आगे मूव कर सकते हैं, आप किसी और का चैनल देख सकते हैं। इसको मत देखिए, क्योंकि ये लॉजिकल चैनल है। मैं लॉजिक के साथ बात करता हूँ। पहला एपिसोड उठा लीजिए या आज का एपिसोड उठा लीजिए, हमारे 300 से ऊपर एपिसोड जो है पोस्ट हो चुके हुए हैं। किसी भी मैंने सिर्फ उस उपाय पे स्ट्रेस नहीं दिया, मैंने लॉजिक्स पे जो है स्ट्रेस दिया है। क्यों? उपाय ढेर सारे लोग बता रहे हैं। सो ये उपाय चैनल नहीं है, ये अवेयरनेस चैनल है। इसको सुनिए, समझिए, अपनी लाइफ में इसको उतारिए, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी। सो जो उपाय सिर्फ उपाय ढूंढते हैं एस्ट्रोपीडी में, प्लीज़ इस चैनल को आप मत देखिए। ये चैनल आपके लिए नहीं है। ये तो सुनील जी आपने बहुत ही सीधी बात कर दी है। वो कहते हैं ना, सीधी बात नो बकवास करके ऐसे टाइटल्स होते हैं। तो सीधी बात कर दी, और ऐसी बात कोई भी नहीं बोलता कि आप हमारा चैनल मत देखिए। लेकिन ये बात सच है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ को जादू ढूंढ रहे हैं तो जादू यहाँ पे नहीं होते, यहाँ पे लॉजिक की बात होती है। खैर, गुड लक रिपोर्ट पे आएंगे। ये आज आकृतिमान है, ये बठिंडा से हैं। कह रही हैं कि एक दुकान बहुत सस्ती मिल रही है और वहाँ पे मैं स्वीट शॉप खोलना चाहती हूँ, लेकिन वो दुकान सस्ती इस वजह से मिल रही है क्योंकि आज तक वहाँ पे जो भी दुकान खोली है वो चली नहीं है। तो मुझे बताइए कि मेरा ये डिसीजन सही होगा या नहीं? जी, आपको मेरे हिसाब से आपने अपने क्वेश्चन में आंसर दे दिया है कि चली नहीं है। कई जगह, कई बात जो होती हैं, कई सर्टन प्लेसेस जो हैं वो श्रापित होती हैं। श्रापित इन सेंस, मैं डराने की कोशिश नहीं कर रहा कि वो उसमें कोई भूत प्रेत है, लेकिन कई बार मैंने खुद देखा है कई ऐसी दुकानें हैं जहाँ पे काम नहीं चलते। वो जगह ऐसी खंडित हो चुकी होती है कि वहाँ पे कुछ नहीं चलता। तो मेरा एडवाइस है कि आप ऐसी दुकान मत देखिए। मैंने हालांकि दुकान नहीं देखी है, और मैं आपको ये एडवाइस करूँगा, आपने अपने क्वेश्चन में आंसर दे दिया है कि अगर ऐसा रीज़न है तो आप वो जगह मत देखिए, सस्ते के पीछे मत पड़िए। सस्ता केवल बहुत महंगा पड़ जाता है। सो अगर ऐसा केस है और आपने ये चीज़ सुनी है तो मेरी तरफ से एडवाइस है कि आप ये दुकान बिल्कुल मत देखिए। तो फिर बाकी अगर आपको और भी लगता है, अगर आपको और भी क्लैरिटी चाहिए, तो फिर आपकी गुड लक रिपोर्ट तो आप तक पहुंच जाएगी। और ये भी कह रही हैं कि मैं अपनी गुड लक रिपोर्ट तो चाह ही रही हूँ, साथ में मेरी बेटी का भी मैंने डिटेल्स भेजी हैं, उनकी भी गुड लक रिपोर्ट जो है वो आपका क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर था, मैंने उसका आंसर दे दिया। आपकी रिपोर्ट नहीं बनेगी, आपकी बेटी की रिपोर्ट बन के आएगी, डेफिनेटली बन के आएगी। और जो अगर क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो हमारे ऑफिस में जो नंबर चल रहे हैं वहाँ पे आप अपना क्वेश्चन ऐड करवा सकते हैं, नोट करवा सकते हैं अपने बच्चे के लिए। तो चलिए, अब ऐसी बात है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इंतज़ार करते हैं, अगले एपिसोड का इंतज़ार करते हैं कि पता नहीं अगला एपिसोड किस चीज़ का होगा। लेकिन इत्मीनान रखिए, क्योंकि जो भी एपिसोड होता है उसमें बात लॉजिक की, बात पते की जाती है, जो आपके सिर्फ और सिर्फ आपके घर से लिंक रखती होती है। यानी कि एक घर से बात का लिंक रखना, यानी कितने घरों में रोशनी हो जाना। एस्ट्रोपीडी यही काम कर रहा है। और आप हमेशा खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।